नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का दूसरा पाठ लक्ष्मी। इसके तीसरे भाग का अध्ययन करते हैं। दूसरे भाग में देखें कि रमजानी के पास भी कुछ पैसे नहीं थे, क्योंकि जब लक्ष्मी दूध देती थी तो वह दूध बेचकर उनके पास पैसे रहते थे। अब पैसे न होने की वजह से करामत अली जब रमजानी को पैसे मांगते हैं लक्ष्मी के लिए खाना लाने के लिए, तब रमजानी करामत अली को पैसे देने से मना करते हैं और अंत में दोनों में रमजानी और करामत अली में आपस में बातचीत होती है और लक्ष्मी को खुला छोड़ने के लिए करामत अली तैयार हो जाते हैं। यह हमने दूसरे वीडियो में देखा। अब देखते विद्यार्थी मित्रों, दूसरे दिन रमा सवेरे 8-9 बजे कर लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंकार और कई धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ा है। अंत में दोनों ने तय करने के बाद रहमान ने लक्ष्मी को सुबह 8-9 बजे ऐसे इलाके में जहां नाला और झाड़ झंकार झाड़ियों का समूह था और दूब यानी दुर्वा हरी घास थी, वह लक्ष्मी को छोड़कर आ गया। वह घास इत्यादि खाकर अपना पेट भर ले, इस उद्देश्य की जो आसपास जो घास थी वह लक्ष्मी खाए और अपना पेट भर ले। लेकिन मां बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी को 1-1.5 घंटे बाद की घर के सामने खड़ी थी। रहमान ने जब 8-9 बजे के बीच में लक्ष्मी को छोड़कर आए, 1-1.5 घंटे के बाद में लक्ष्मी करामत अली के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कर रहा था और लक्ष्मी के गले में जो रस्सी थी वह एक व्यक्ति पकड़कर करामत अली के घर वालों को कहने लगा, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। जिस व्यक्ति ने लक्ष्मी के गले में रस्सी पकड़कर लाया था वह व्यक्ति कहता है कि उस आपकी गाय ने हमारे गाय का पूरा खाना खा लिया। यदि आप उन्हें बांध कर नहीं रखोगे तो हम उन्हें कांजी हाउस में पहुंचा। कांजी हाउस यानी विद्यार्थी मित्रों सरकारी मवेशी खाना। मवेशी यानी जहाँ गाय भैंस को बंद कर रखा जाता है उसे कांजी हाउस कहा जाता है। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक यानी आया हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति लक्ष्मी को लेकर उनके घर के सामने आया था, उनकी बातें रमजानी सुन रही थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। जब करामत अली ड्यूटी से वापस आ गए तब रमजानी करामत अली को कहते कि हमें लक्ष्मी को बेच देना चाहिए। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस गुड़िया को? तब करामत अली कहते कि फिर से आप लक्ष्मी को बेचने की बात करते हो। अब लक्ष्मी बूढ़ी हो गई और इस गुड़िया को कौन खरीदेगा? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। जब रमजानी की बात सुनी तो करामत अली सुनकर एकदम खामोश यानी चुप शांत रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, वश यानी नियंत्रण नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। तब करामत अली को ध्यान में आ गया, अब लक्ष्मी को किसी की चिंता नहीं है। यह सब दृश्य देखकर करामत अली एकदम शांत रहा। उठा और घर में जा सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी।
जैसे कहना चाहते हो, मालिक ये क्या, आज क्या मेरे फाँकने को ये सूखा चारा है? फाँकना यानी खाने को, मेरे सामने क्या सूखा चारा है? दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। उनके गली के नुक्कड़ यानी कोने में जो नल था, उस नल के ऊपर हाथ पैर धोने के लिए करामत अली चले गए। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। 7-8 बजे का समय हो गया था। रहमान एक व्यक्ति को लेकर उनके घर में आया। करामत अली उसे पहचानता था। जिस व्यक्ति को रहमान ने लाया था, उस व्यक्ति को करामत अली अच्छी तरह से पहचानता था। इसके पहले कि उसे कुछ औपचारिक बातें हो, औपचारिक यानी शिष्टाचार स्वरूप होने वाली बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, जवाब मैंने उत्तर में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, तो क्या होगा? तुम इसे लेकर क्या करोगे? करामत अली उस व्यक्ति को कहते कि बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, आखिर तुम उसे खरीद कर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। वो व्यक्ति कहते कि आपसे खरीदूंगा और मैं कहीं और उस गाय को बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। अंत में करामत अली उस व्यक्ति को कहते कि आपसे मुझे गाय बेचनी नहीं है। करामत मियां ने उसे कोरा जवाब दिया। कोरा जवाब देना यानी साफ साफ मना करना। करामत अली ने उस व्यक्ति को गाय बेचने से साफ साफ मना कर दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भागते हुए बोली। रमजानी करामत अली के चेहरे के हाव भाव देखते हुए बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो वो कौन है? तब करामत अली अपनी बीवी से कहती है, रहमान ने जिस व्यक्ति को लाया था वह व्यक्ति कौन है? तुम उसे जानती हो? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, कड़वे कठोर स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेचाएगा, जहां ये टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दो ज्ञानसियों को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर के चारपाई पर पड़ा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद आंखों से कोसों दूर होने ने नींद नहीं आ। अंत में करामत अली उस लक्ष्मी के बारे में सोच रहे थे, आखिर लक्ष्मी का क्या किया जाए। कारखाने से वापस आने के उपरांत वह चारपाई के ऊपर पड़े पड़े लक्ष्मी के बारे में सोच रहे थे और करामत अली को नींद नहीं आ रही थी। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहां ले जाए? करामत अली ने रात के समय चारपाई का लेटे लेटे निश्चय कर लिया, कल मैं इस लक्ष्मी को कहीं और ले जाकर छोड़ दूंगा, गौशाला में ले जाकर छोड़ दूंगा। इस उद्देश्य से उन्होंने लक्ष्मी की रस्सी छोड़ी और रमजानी ये सब दृश्य देख रहे थे। करामत अली ने कहा, जा इसकी किस्मत में लिखा। जब रमजानी पूछते हैं, इस लक्ष्मी को कहां लेकर जा रहा? तब रहमान अली कहते कि उसके किस्मत यानी भाग्य में जो लिखा होगा वह उसे छोड़कर आऊंगा। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत का अर्थ आपत्ति उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोली, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अंत में करामत अली लक्ष्मी को कहते कि गौशाला ने गायों को रहने की जगह, मैं गौशाला में आपको छोड़कर आऊंगा। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वह इत्मीनान से रहना, इत्मीनान यानी तसल्ली से, संतुष्टि से रहना। वहां तू हमारे घर से तुलना में
मजे में रहेगी। करामत अली लक्ष्मी को कहती है कि हमारी घर की तुलना में तू गौशाला में आनंद से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भरे ने ऐसी इस तरह बातें करते हुए करामत अली के गले से कुछ आवाज नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों से आंसू उतर आए। एकदम अचानक करामत अली के आंखों से आंसू आ गए। वह रोने लगा। जब लक्ष्मी चंद जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मंदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। अंत में विद्यार्थी मित्रों, करामत अली उस लक्ष्मी को गौशाला में लेकर गए। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें संदेश देना चाहते हैं कि हम स्वार्थ को छोड़कर केवल अपने बारे में ही न सोचते हुए अनुपयोगी हो चुके प्राणियों का पालन पोषण करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। यह संदेश इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें देना चाहते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यही पर लक्ष्मी इस पाठ का समापन होता है।